नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुके हैं एक और नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो प्यून वैकेंसी निकली है 2024 में, इसमें पात्रता क्या रहने वाली है और आप लोग को एज लिमिट यहाँ पर कितनी रखी गई है और कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी खाली बैठे हो, घर पर बेरोज़गार बैठे हो, तो ये जो नौकरी निकल के आई है ये आप लोग के लिए शायद कुछ हेल्प आप लोग की कर सकती है आपकी रोज़ की ज़रूरत को पूरा करने में। तो यदि आप लोग भी भटक रहे हो इधर उधर नौकरी के तलाश में और इंतज़ार कर रहे हो नई वैकेंसी निकलने का, तो इस वैकेंसी के साथ आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती का आयोजन जो है वो जल्द ही होने वाला है। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना पड़ेगा और अपना फॉर्म पूरा सही से सबमिट करना पड़ेगा। तो जिन उम्मीदवारों को भी इस भर्ती में शामिल होना है उनके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कैसे आवेदन करना है, कहाँ पर आवेदन करना है, कितने रुपए फीस पड़ेगी आवेदन करने के लिए और कब तक इसका रिजल्ट आएगा, क्या पेपर होगा या नहीं होगा, तो वो सभी बातें हम आप लोग को पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप लोग को अपने आप पता चल जाएंगी। तो ये जो प्यून भर्ती नोटिफिकेशन आया है इसमें 8वीं पास के लिए जो है इसको जारी किया गया है। मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इनको चाहिए वो 8वीं पास होना चाहिए। तो यदि आप लोग भी इस भर्ती से जुड़ी योग्यता रखते हो, आई होप आप लोग योग्यता रखते होगे, 10th 12th पास जो भी हो आप लोग, तो 8वीं तो सभी लोगों ने पास कर लिया होगा, तो निश्चित ही आप लोग इसकी वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाओगे। लेकिन आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता दें कि इस भर्ती का जो आयोजन है वो पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब हम लोग जानने वाले हैं प्यून वैकेंसी 2024 जो आई है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जान लेते हैं कि है क्या और किस विभाग में निकली हुई है। तो ये जो प्यून भर्ती का आयोजन किया जा रहा है ये लघु उद्योग निगम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये जो हम लोग के MSMEs होते हैं इनकी जो विभाग होता है उसमें प्यून के लिए आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अंतर्गत आप लोग को क्या होगा, विज्ञापन जारी किया जा चुका है, मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अब उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग भी चपरासी पद पर या फिर सहायक ग्रेड के पदों पर नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग को इस भर्ती का हिस्सा बनना पड़ेगा। हिस्सा कैसे बनोगे, इस भर्ती के लिए आवेदन करके। तो एक एक पॉइंट को बहुत ही विस्तार से समझना, वरना कहीं पर भी चूक हो जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इस वैकेंसी की वो ये है कि ये जो भर्ती होने वाली है ये बिना परीक्षा की भर्ती होने वाली है। आप लोग को इसमें कोई भी परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन इस भर्ती में एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आप लोग का है, ये है कि आप लोग को इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा। मतलब इसमें आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देना है, आप लोग को इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। आप लोग को जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। उस दिन आप लोग को पूरा अपना जो इंटरव्यू है वो क्लियर करना पड़ेगा। इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी योग्य उम्मीदवार को 20 अगस्त तक अपना आवेदन पूरा कर लेना है। आज 18 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख से पहले पहले आप लोग इसका आवेदन कर लेना। हो सकता है डेट अभी बढ़ाई जाए, तो इसलिए आप लोग अभी टेंशन मत लो, लेकिन आखिरी के लिए आप लोग टाइम मत रखो। मेरे हिसाब से आप लोग 19 तारीख तक, आज या कल में आप लोग इसके लिए आवेदन कर दो। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे जो प्यून भर्ती है इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो ये जो लघु उद्योग वालों ने भैया अपने लिए प्यून भर्ती की वैकेंसी जो निकाली है इसमें अभ्यर्थियों को जो उन्होंने एज लिमिट मांगी है वो जो जैसा कि हर सरकारी नौकरी में होता है, आप लोग को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 45 ईयर्स रखी गई है। मतलब 18 से 45 के बीच में इसकी एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जो आयु की गणना है वो नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के आधार पर की जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग को कहाँ मिलेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाओगे लघु उद्योग निगम की, तो वहाँ पर आप लोग को वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिन वर्गों को आयु सीमा में छूट प्राप्त है, SC ST जो भी होते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको सरकारी के नियम से अनुसार ही आयु में छूट दी जाएगी। तो अगर चपरासी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करी जाए तो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार चपरासी पद हेतु आवेदन कर रहे हैं वह किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं कक्षा में पास होने चाहिए, जैसे कि हम अभी आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3rd के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना
अनिवार्य है। ठीक है, और आप लोग को अगर हिंदी के टाइपिंग का ज्ञान है तो भी ज़रूरी है। अगर आप लोग को हिंदी टाइपिंग आती है तब भी आप लोग को इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश भी आती है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग तो आप लोग मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर आराम से सीख सकते हो। ठीक है, कोई स्पीड नहीं मांगी गई है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए कैसे हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चपरासी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है यहाँ पर। तो इस भर्ती का जो आवेदन करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि फेक वीडियो है, आप लोग पैसे हटने के लिए वीडियो बना देते हो। तो भाई पैसे हमको जेब में नहीं रखने हैं। आप लोग खुद चाहो तो वहाँ पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि इस भर्ती का जो आयोजन है, पहली बात तो ये बिल्कुल ही निःशुल्क किया जा रहा है। इसमें आप लोग को एक भी रुपये नहीं खर्च करना है। बस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन फॉर्म निकाल के उसको सबमिट करना पड़ेगा। कैसे करना है पूरी जानकारी आपको भी आगे बताई जाएगी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आवेदन शुल्क आप लोग को हमने बता दिया कि बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, 0 रुपये आप लोग को देने पड़ेंगे, एक भी रुपये नहीं खर्च करना है अपने पास से। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं चपरासी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया कैसे रखी गई है। तो इस भर्ती में किसी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, हम आपको पहले बता चुके हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए इसमें इंटरव्यू आप लोग का लिया जाएगा, अर्थात इस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राप्त करने के लिए आप लोग को इंटरव्यू वाले पीरियड से गुजरना पड़ेगा और उसमें सिलेक्शन लेना आप लोग की जिम्मेदारी है। उसमें आप लोग को सिलेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो पाओगे और सेलेक्ट हो पाओगे। भर्ती के लिए हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं वो आपको हम तरीका बताने वाले हैं यहाँ पर। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करोगे, आप लोग गूगल पर डालोगे लघु उद्योग निगम, तो वहाँ पर आप लोग को इसकी एक ओरिजिनल वेबसाइट मिल जाएगी, वहीं से आप लोग इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग को उसे चेक करें, अच्छी तरह से उसको चेक कर लें, जो भी इसमें क्राइटेरिया मांगा गया आप लोग पूरा कर रहे हो कि नहीं, आप लोग एक एक डॉक्यूमेंट आप लोग के पास है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेने के बाद संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। उसी नोटिफिकेशन में एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोग को दिया गया होगा, उसको आपको अलग करके डाउनलोड कर लेना है। तो वही आप लोग का ऑफलाइन फॉर्म होगा और उसी को आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। तो अब आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकले हुए एप्लीकेशन फॉर्म को आप अच्छे से चेक करो और उसमें सभी जानकारी जो भी अच्छी तरह से मांगी जा रही है उसको सही सही दर्ज कर देना। ध्यान रहे एप्लीकेशन फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अगर आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पे अगर थोड़े से भी अलग पाएगा तो आप लोग का सिलेक्शन कैंसिल करा जा सकता है। अब आपको अपने उपयोगी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसको आपको उसके साथ ही लगाना होगा। उसके बाद प्रिंट आउट जो है आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट हैं उसको आप लोग अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक उचित प्रकार के लिफाफे के अंदर रखें। आपको अगर जो उसमें एड्रेस दिया गया होगा नोटिफिकेशन में, उसी एड्रेस पर आप लोग को पोस्ट कर देना है। आप चाहो तो आप डाक विभाग से जाके पोस्ट कर सकते हो, आपका नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस हो, वरना आप लोग खुद जाके दे सकते हो। अब आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया आप लोग को। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे और उसके बाद उसको फिलअप करोगे तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा के अपने पास रख लेनी है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर हो सकता है वो लोग आपसे मांग लें। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें इस वैकेंसी के लिए, तो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। सबसे नंबर 1 पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आप लोग के पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या फिर आप लोग के पास पहचान पत्र के रूप में एक आई कार्ड जरूर होना चाहिए, चाहे वो आप लोग वोटर आईडी कार्ड लगा दो। ठीक है, तो आधार कार्ड तो मस्ट है इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो हैं आधार कार्ड, पहचान पत्र, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको पहचान पत्र देना पड़ेगा, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर राशन कार्ड। तो इसके साथ साथ हमने आपको डॉक्यूमेंट जो भी ज़रूरी लग सकते हैं, हाई स्कूल में हो, अगर इंटर पास हो तो इंटर की मार्कशीट लगा दीजिएगा, 8वीं पास से भर रहे हो तो 8वीं पास की मार्कशीट लगा देना। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी इस वैकेंसी को लेकर के हमने आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर करके बता दी है। आई होप आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोग चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, नए नए जॉब के अलर्ट आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे, कोई भी सरकारी योजना है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, ताकि आप लोग समय रहते उस चीज़ का लाभ उठा पाओ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोग के लिए रेगुलर बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।